जो आप अभी देखने वाले हैं, जो आप अभी सुनने वाले हैं, वो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। मीन राशि वाले, आज का यह पल बहुत खास है। बहुत बहुत खास। आसमान में एक ऐसी हलचल हो रही है जो बरसों में एक बार होती है। ग्रह एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो आपके लिए लिखी गई थी, जो सिर्फ आपके लिए बनी थी। और आज मैं वो राज खोलने वाला हूं जो अब तक किसी ने नहीं बताया था। सच में, किसी ने नहीं। आप जानते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सब कुछ रुका हुआ है। जब लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा। जब लगता है कि दरवाजा बंद है, रास्ता नहीं दिख रहा, और थकान इतनी है कि उठने का मन ही नहीं करता। मीन राशि वालों, अगर आप इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सिर्फ आपके लिए। क्योंकि जो तूफान आपने झेला है, जो दर्द आपने सहा है, जो रातें आपने आंसुओं में बिताई हैं, उन सब का जवाब अब आसमान दे रहा है। ग्रह बोल रहे हैं, तारे कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मीन राशि वालों का वक्त आ गया है। अब जरा सोचिए, आसमान में गुरु जब चलते हैं तो वो सिर्फ एक ग्रह नहीं चलता, वो भाग्य का दरवाजा खोलता है। वो उस बंद तिजोरी की चाबी लेकर आता है जो बरसों से बंद पड़ी थी। और अभी इस वक्त गुरु की नजर मीन राशि पर है। सीधी, गहरी और बेहद शक्तिशाली नजर। यह नजर वो नजर है जो जिंदगी पलट देती है, जो कहानी बदल देती है, जो किस्मत की लकीरें नए सिरे से लिखती है। और सिर्फ गुरु ही नहीं, शनि महाराज भी इस वक्त एक ऐसी चाल चल रहे हैं जो आपके जीवन में एक नई नींव डालने वाली है। शनि वो देव हैं जो देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो दोनों हाथों से देते हैं। और यह वो समय है जब शनि का इंतजार खत्म होने वाला है। वो सब कुछ जो आपने कमाया है, जो आपने सहा है, जो आपने बनाया है, अब उसका फल मिलने का वक्त है। राहु और केतु, यह दोनों छाया ग्रह, यह दोनों रहस्यमय शक्तियां अभी एक ऐसी धुरी पर खड़े हैं जो मीन राशि के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। राहु जहां खड़ा है, वहां से वो आपके जीवन में एक ऐसी संभावना लेकर आ रहा है जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। और केतु जहां है, वहां से वो आपकी आत्मा को एक गहरी ताकत दे रहा है, एक ऐसी समझ दे रहा है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। मीन राशि वालों, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वो समय है जो इतिहास में दर्ज होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे कि 150 साल बाद एक ऐसा ग्रह योग बन रहा है जो सिर्फ मीन राशि के लिए एक दिव्य शक्ति लेकर आ रहा है। 150 साल। सोचिए, आपके परदादा ने यह योग नहीं देखा, आपके दादा ने यह योग नहीं देखा, लेकिन आप देख रहे हैं। आप इस धरती पर हैं, इस पल में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह नियति है। तो चलिए थोड़ा और गहरे उतरते हैं, थोड़ा और करीब जाते हैं उस राज के जो पक्का इंतजार कर रहा है। ग्रह संचार की बात करें तो इस वक्त जो ऊर्जा बह रही है वो सीधे मीन राशि के पहले भाव को छू रही है। पहला भाव यानी आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास। और जब यहाँ शुभ ग्रहों की नजर पड़ती है तो आदमी के अंदर एक नई चमक आती है। एक ऐसी चमक जो लोग देखते हैं, महसूस करते हैं और जिसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। आपके आसपास के लोग अगले कुछ दिनों में आपको एक अलग नज़र से देखेंगे। वो नज़र जो कहती है, यह इंसान कुछ खास है, यह इंसान कुछ अलग है। और यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं होगा, यह बदलाव अंदर से शुरू होगा। आपके मन में, आपकी सोच में, आपके सपनों में। एक सुबह आप उठेंगे और महसूस करेंगे कि कुछ बदल गया है। एक हल्कापन होगा, एक उम्मीद होगी, एक ऐसी रोशनी होगी जो पहले नहीं थी। वो रोशनी ग्रहों की देन है, वो रोशनी आपकी मेहनत का इनाम है। अब बात करते हैं करियर की। और यहाँ मैं आपको सीधे दिल की बात बताता हूँ। मीन राशि वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेहनत को वो पहचान नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। जो काम वो करते हैं
उसे देखा नहीं जाता। जो कोशिश वो करते हैं उसे समझा नहीं जाता। और यह तकलीफ बहुत गहरी होती है। यह तकलीफ वो होती है जो रात को सोने नहीं देती। लेकिन मीन राशि वालों, सुनिए ध्यान से, वो दिन जाने वाले हैं। वो दिन खत्म होने वाले हैं। अगले कुछ दिनों में आपके करियर में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था। कहीं से एक खबर आएगी, कोई एक फोन आएगा, कोई एक मुलाकात होगी, और उस एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। वो मौका जो बरसों से आपका इंतजार कर रहा था, वो दरवाज़ा खटखटाएगा। और इस बार दरवाज़ा खुलेगा। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए तरक्की का रास्ता साफ हो रहा है। ऊपर बैठे लोगों की नज़र आप पर पड़ेगी। जो काम आपने किया है, जो योगदान आपने दिया है, वो एक दिन अचानक नजर आएगा। और उस दिन आपको वो मिलेगा जो आप चाहते थे। पदोन्नति, सम्मान, पहचान, यह सब दरवाजे पर खड़े हैं। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए यह समय एक सुनहरा मौका है। एक ऐसा साझेदार मिल सकता है जो आपके व्यवसाय को एक नई ऊंचाई दे। एक ऐसा अनुबंध हो सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दे। एक ऐसा विचार आपके मन में आएगा जो अभी तक नहीं आया था, और वो विचार सोने की तरह कीमती होगा। बस एक बात याद रखिए, इस वक्त जो मौका आए, उसे जाने मत दीजिए। यह मौका बार बार नहीं आता। और जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो लोग बेरोजगारी की तकलीफ झेल रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह इंतजार का आखिरी पड़ाव है। आगे रोशनी है, आगे रास्ता है, आगे वो मंजिल है जिसके लिए आपने इतना कुछ सहा। हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल मत हारिए। अब बात करते हैं पैसे की, धन की, उस विषय की जो हर किसी के दिल के बहुत करीब होता है। मीन राशि वालों, पैसे के मामले में अब तक जो रुकावटें थीं, जो अड़चनें थीं, जो बाधाएं थीं, वो एक एक करके हटने वाली हैं। जो पैसा रुका हुआ था, जो उधार वापस नहीं आ रहा था, जो निवेश फंसा हुआ था, उसमें हलचल होने वाली है। कहीं न कहीं से एक रास्ता खुलेगा, एक दरवाज़ा खुलेगा और पैसा वापस आएगा। लेकिन सिर्फ रुका हुआ पैसा ही नहीं, नया धन भी आने की संभावना है। एक ऐसा स्रोत जो अभी तक नहीं था, वो बनने वाला है। कोई नया काम, कोई नई आय, कोई नया जरिया, यह सब ग्रहों की स्थिति से बन रहा है। और यह आय स्थायी होगी, यह आय टिकाऊ होगी, यह वो नींव होगी जिस पर आप अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस वक्त किसी के बहकावे में आकर जल्दबाजी में पैसा मत लगाइए। कोई ऐसी योजना जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा देने का वादा करे, उससे सावधान रहिए। शनि की नज़र आप पर है, और शनि वो देव हैं जो सतर्क रहने वालों को इनाम देते हैं। समझदारी से काम लीजिए, सोच समझकर निर्णय लीजिए। बड़े खर्चे इस वक्त टालने की कोशिश कीजिए। घर में किसी बड़े काम की योजना है, थोड़ा रुकिए। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, थोड़ा सोचिए। क्योंकि जो पैसा अभी आने वाला है, उसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। यह पैसा आपकी जिंदगी की बड़ी जरूरतों के लिए आएगा। अब थोड़ा रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि अब जो बात करने वाला हूं, वो बहुत करीब की बात है, बहुत दिल की बात है। प्रेम, रिश्ते, परिवार। मीन राशि वाले स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। वो प्रेम करते हैं तो पूरी तरह करते हैं। वो रिश्ते निभाते हैं तो पूरी जान से निभाते हैं। और इसीलिए जब कोई रिश्ते में दर्द देता है, तो वो दर्द बाकी सबसे गहरा लगता है। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों में तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन सुनिए, इस वक्त ग्रह आपके प्रेम जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रहे हैं। जो रिश्ते में दूरी थी, वो कम होने वाली है। जो गलतफहमी थी, वो दूर होने वाली है। जो बातें अनकही थीं, वो कही जाने वाली हैं। और जो दिल टूटा था, वो जुड़ने वाला है। जो लोग अकेले हैं, जो लोग प्यार की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय बहुत खास है। एक मुलाकात होने वाली है,
एक ऐसी मुलाकात जो आकस्मिक लगेगी लेकिन होगी नियति। एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको समझेगा, जो आपकी कद्र करेगा, जो आपके साथ चलेगा। और यह मुलाकात वो मुलाकात होगी जिसका आपने सपना देखा था। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं, जो लोग विवाह के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत खुशी से कह सकता हूं कि यह इंतजार खत्म होने वाला है। रिश्ते आने वाले हैं। परिवार में खुशियां आने वाली हैं। कोई बात जो अटकी हुई थी वो बन जाएगी। कोई रिश्ता जो अधूरा था वो पूरा होगा। परिवार के संदर्भ में भी यह समय बहुत सकारात्मक है। घर में एक नई ऊर्जा आएगी। परिवार के किसी बड़े सदस्य का आशीर्वाद मिलेगा। घर में कोई शुभ समाचार आएगा और परिवार मिलकर कुछ ऐसा करेगा जो सबक ए दिलों को खुशी से भर देगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य। मीन राशि वालों, इस वक्त स्वास्थ्य के प्रति जरा सतर्क रहने की जरूरत है। शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर की देखभाल करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। अभी जो ऊर्जा बह रही है वो बहुत तेज है, और जब ऊर्जा तेज होती है तो शरीर पर भी असर पड़ता है। पेट से जुड़ी कोई तकलीफ हो सकती है। नींद में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। यह सब छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं। खानपान का ध्यान रखिए। पानी खूब पीजिए। सुबह थोड़ा टहलिए। और अगर कोई पुरानी तकलीफ है जिसे आप टाल रहे थे तो उसे अब टालिए मत। डॉक्टर के पास जाइए। अपना ख्याल रखिए। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इस वक्त मन में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे। बहुत सारी उलझनें होंगी। बहुत सारे सवाल होंगे। यह स्वाभाविक है। यह इस समय की ऊर्जा का हिस्सा है। लेकिन इन विचारों को खुद पर हावी मत होने दीजिए। ध्यान कीजिए। प्रार्थना कीजिए। अपने आप से बात कीजिए। और याद रखिए, हर सवाल का जवाब होता है, हर उलझन सुलझती है, हर रात के बाद सुबह आती है। जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, उनके लिए यह समय राहत का समय है। दवाइयां असर करेंगी, इलाज काम आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब डॉक्टर कहेगा आप ठीक हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है। अब बात करते हैं पढ़ाई की। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, जो अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए ग्रह एक बहुत शुभ संकेत दे रहे हैं। जो परीक्षाएं सामने हैं, उनमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनमें आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। बस एक बात, पढ़ाई में मन लगाए रखिए। ध्यान भटकने मत दीजिए। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, जो लोग विदेश में पढ़ाई या काम के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत सकारात्मक है। विदेश का रास्ता खुल सकता है। कोई वीजा अटका हुआ था, वो मिल सकता है। कोई अवसर विदेश से आ सकता है। कोई बुलावा आ सकता है। और अगर आपने तैयारी की है तो यह मौका हाथ से जाने मत दीजिए। और अब वो पल आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अगले 7 से 14 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। 3 ऐसी घटनाएं जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला कटम। अगले 7 दिनों के भीतर एक ऐसी खबर आएगी जो आपको चौंका देगी। एक ऐसा संदेश, एक ऐसी बात, एक ऐसी जानकारी जो आपने सोची नहीं थी। यह खबर आपके करियर से जुड़ी हो सकती है। किसी नए अवसर की खबर, किसी पुराने प्रयास का नतीजा, किसी ऐसी जगह से जवाब जहां से उम्मीद छोड़ दी थी। और जब यह खबर आएगी तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, वो राहत के आंसू होंगे। दूसरा कट्टम। इन्हीं दिनों में एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आएगा या वापस लौटेगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। यह इंसान कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई नया परिचय हो सकता है। लेकिन इस इंसान की बातें,
इस इंसान की मदद, इस इंसान का साथ आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भर देगा। यह मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं होगी, यह ईश्वर की व्यवस्था होगी। तीसरा कदम, 14 दिनों के भीतर एक ऐसा निर्णय लेने का मौका आएगा जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा चौराहा आएगा जहां आपको चुनना होगा। और उस पल में घबराइए मत, उस पल में डरिए मत, क्योंकि ग्रह आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। जो निर्णय आपका दिल लेगा वो सही होगा। वो निर्णय आपको उस राह पर ले जाएगा जो आपके लिए बनी थी। यह तीनों घटनाएं, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, एक के बाद एक आएंगी और हर घटना पिछली घटना से भी बड़ी होगी। यह ईश्वर का वो खेल है जो उन्होंने सिर्फ आपके लिए रचा है। मीन राशि वालों, अब मैं आपको उस दुर्लभ ग्रह योग के बारे में बताता हूँ जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। 150 साल बाद यह योग बन रहा है। 150 साल, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा संयोग है जो युगों में एक बार आता है और आप इस योग के साक्षी बन रहे हैं। आप इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। आप इस शक्ति के अधिकारी हैं। इस योग में जो शक्ति है वो यह है कि मीन राशि वालों की जो भी सच्ची मनोकामना है, जो भी दिल की गहरी इच्छा है, वो पूरी होने की संभावना इस समय सबसे अधिक है। जो प्रार्थनाएं अब तक अनसुनी लग रही थीं, वो सुनी जाएंगी। जो सपने अधूरे थे वो पूरे होंगे। जो दरवाजे बंद थे वो खुलेंगे। यह 100% होने वाला है। यह एक ऐसा वादा है जो ग्रह खुद कर रहे हैं। लेकिन इस शक्ति का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ बातें करनी होंगी, कुछ उपाय करने होंगे। और यह उपाय बहुत सरल हैं, बहुत आसान हैं। इन्हें कोई भी कर सकता है। पहला उपाय, हर गुरुवार को पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। पीला रंग गुरु का रंग है और गुरु इस समय आपके सबसे बड़े मित्र हैं। यह उपाय गुरु की कृपा को और बढ़ाएगा, उनकी ऊर्जा को और मजबूत करेगा। दूसरा उपाय, शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव को प्रणाम करें, उनसे क्षमा मांगें, उनसे आशीर्वाद मांगें। शनि की कृपा से जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। तीसरा उपाय, रोज सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को नमस्कार करें। यह उपाय आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखेगा। चौथा उपाय, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। किसी गरीब की मदद करें, दान करें। यह उपाय सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप किसी और के जीवन में खुशी लाते हैं तो ब्रह्मांड आपके जीवन में दोगुनी खुशी लेकर आता है। पांचवा उपाय, रोज रात सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठें। आंखें बंद करें और मन में कहें, मैं ठीक हूं, मेरी जिंदगी अच्छी है, मेरे पास जो है उसके लिए मैं आभारी हूं। यह कृतज्ञता का भाव आपके जीवन में चमत्कार करेगा। यह विश्वास रखिए। और अब बात करते हैं आध्यात्मिक विकास की। मीन राशि वाले स्वभाव से ही आध्यात्मिक होते हैं। उनके अंदर एक गहरी संवेदनशीलता होती है, एक गहरी समझ होती है। वो जो दूसरे नहीं देख पाते वो देख लेते हैं। जो दूसरे नहीं महसूस कर पाते वो महसूस कर लेते हैं। और यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस समय यह आध्यात्मिक ऊर्जा और भी तेज होने वाली है। आपके सपने और गहरे होंगे और सार्थक होंगे। आपका अंतर्ज्ञान और तेज होगा। आप वो बातें जान लेंगे जो कोई बताएगा नहीं। आप वो लोग पहचान लेंगे जो असली हैं और जो नकली। यह शक्ति एक वरदान है, इसे संभाल कर रखिए। इस वक्त किसी मंदिर जाएं, किसी तीर्थ स्थान जाएं, किसी संत के दर्शन करें तो यह बहुत फलदायी होगा। ईश्वर से जो मांगेंगे वो मिलेगा। जो प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी। यह समय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र है। और एक बात, इस वक्त अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, कोई नकारात्मक इंसान आपसे कुछ कहे, तो उसे मन में जगह मत दीजिए। आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है।
अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखिए। मीन राशि वालों के लिए यह समय एक ऐसी नई शुरुआत है जो आपने कभी कल्पना में भी नहीं देखी थी। यह वो सुबह है जो हर अंधेरी रात के बाद आती है। यह वो बसंत है जो हर कड़कड़ाती सर्दी के बाद आता है। यह वो मुस्कान है जो हर आंसू के बाद होठों पर आती है।